चल रहा है मुखिया जी पंचायत में क्या कभी बड़ी रामायण को देखा है, बताइए क्या। आज नवादा पंचायत में पीपल पेड़ के नीचे महागठबंधन के माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी आए और जनता से अपील किए कि गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूइयां को भारी मतों से ललटेन छाप पर बटन दबाकर जितावे। और यहाँ का नवादा पंचायत का मैं सुरेंद्र यादव मुखिया पति हूँ। इस पंचायत में 10 साल यहाँ का सांसद बीडी राम भाजपा से रहे, लेकिन नहीं इस पंचायत में कभी एक दिन भी न आए हैं, न कोई उनको जानते पहचानते हैं, न एक भी उनका संसद कोटा का ये नवादा पंचायत में एक भी रोड नाली कहीं नहीं है। इससे पूरे ग्रामीण नवादा पंचायत का आक्रोश में है और उनके खिलाफ वोट लालटेन छाप पर यहाँ करेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे ममता भूइयां को लालटेन छाप पर बटन दबाकर। हो गया, हम लोग सीधा सीधी ये महसूस करते हैं कि बीडी राम के 10 साल हम लोग जितवाए और 11 साल में भी वोट मांगने नहीं आए, तो बीडी राम से हमसे भेंट नहीं होगा, न वो भेंट कर पाएंगे न भेंट करने आएंगे, और मोदी से हम लोग भेंट करने जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग का समस्या आज तक समाधान नहीं हुआ, ना कोई हम लोग का ये हुआ बीच में आए, न मरनी जीनी शादी विवाह में कभी नहीं आए। तो वैसे सांसद बना के हम लोग क्या करेंगे जो कभी हम लोग को दुख सुख में ना बीच में आए। यहाँ तक 10 वर्षों में एक भी 5 करोड़ फंड आता है साल में, 50 करोड़ में 1 लाख के भी कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं करने आए कि हाँ आप लोग पानी से मर रहे हैं। ना कोई व्यवस्था किए हैं और ना रोड के व्यवस्था की है, नाली की व्यवस्था की है, ना किसी विषय पर विद्यालय के विषय में भी बात किए कि हाँ आप लोग का बच्चा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेते गए हैं और जीत के अभी भी कहते हैं कि हम मोदी के वोट दिए हैं तो हम इनसे ये हमसे भेंट नहीं करेंगे और मोदी से हम लोग भेंट नहीं कर पाएंगे। कि कौन सा सांसद है और कौन सा ये है, कौन सा विकास हम लोग को होगा। हम लोग समस्या रखेंगे नहीं, समस्या का समाधान करेंगे। हम इनको जो है हम लोग के बीच में वो आने का प्रयास नहीं करें, ऐसा सांसद नहीं चाहिए। और एक तो जो है राज्य का पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और आज भी वो अफसर वाला हाल कर रहे हैं। जनता के जो है सेवक बन के कभी नहीं आया है, न सेवा करने की भावना रखे हैं मन में, उनसे कभी सेवा नहीं होगा। हम लोग उसको जो है इस बार जो है वोट के चोट से हटाने का काम करेंगे। वो चल जाए जहाँ बिहार का रहने वाला बिहार चल जाए, उससे हम लोग का कल्याण होगा। यहाँ रह करके सांसद बन के हम लोग का जो है यहाँ इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस बार ममता भूइयां के अधिक मतों से वोट दे करके विजयी बनाएंगे। चूंकि यहाँ के बेटी है, यहाँ के ससुराल भी है, वो यहाँ के निवासी भी है, उनसे हम लोग कभी भेंट कर सकते हैं, इनसे भेंट नहीं होगा। हाँ दामाद का हम लोग इस बार विदाई करने का ठान लिए हैं कि विदाई कर देंगे, तड़ी पार कर देंगे तो हम लोग सुकून से रहेंगे। यहाँ स्थिति 10 साल से बने हुए हैं और हमारे खास करके ओबरा पंचायत मात्र 10 साल में जब चुनाव का माहौल आता है उसी समय आते हैं और एक बार मात्र पंचायत में 5 सालों के बाद में एक ही बार आए हैं। और उनका कोई आज तक ले अपना फंड होता है, जैसे सांसद फंड होता है, विधायक फंड होता है, अपना फंड से मेरे पंचायत में एक भी काम सांसद मत से एक भी काम 1 रुपया का भी काम नहीं किए हैं। और इसलिए उनका जो माहौल है यहाँ दूसरे की ओर नज़र आ रहा है, जैसे कि विपक्षी पार्टी जो है कि उनके ममता भूइयां के पक्ष में वोट जाते हुए नज़र आ रहा है। 10 साल में नहीं ध्यान दिए और नहीं कभी अपना मत से अभी 10 साल के अंदर में कभी अपना मत से 1 रुपया का हम लोग को फंड नहीं दिए पूरे पंचायत में। इससे उन लोगों से जनता जो है बहुत नाराज है और ममता भूइयां के पक्ष में मन बना लिया है। आपके पंचायत के लोग उनको जानते हैं बीडी राम को? कौन बीडी राम है? नहीं जानते भी नहीं है, देखे हैं सूरत से तो कौन पहचानता है। वो तो बोलते हैं कि हमको तो हम थोड़े वोट दिए, हम तब दिए हम मोदी जी को वोट दिए हैं। ऐसा बात। दिल्ली में कोई भी आदमी गए उनके अति निवास पर तो वहाँ भी उन लोग कुछ किसी बस के लिए जैसे हो गया, कोई बड़ बीमारी हो गया उसके लिए हेल्प के लिए, तो वहाँ भी वो नहीं सुनते हैं। आप कभी उनके पास अपना फरियाद लेके गए? हम कभी नहीं गए। उनका आचरण देख करके कि कभी करवे नहीं करते। हम अपना आदमी को भेजे कि जाओ वहाँ अति मेरे सांसद जी हैं दवा कराने रिम्स में गए थे, उसके बाद में कहा कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं हुआ, उसका बॉडीगार्ड वहाँ से हटा दिया है। कुछ व्यवस्था आप लोग क्या मन बना है?
बस इंडिया गठबंधन को यहाँ हम लोग ममता भुइयां को मन बना चुके हैं। पूरे देश के जनता उबिया गया है भाजपा से, नरेंद्र मोदी से। अब पूरे देश की जनता मन बना लिया है कि हम लोग महागठबंधन के वोट देंगे और अपना को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जो नरेंद्र मोदी का जुमलेबाजी वाला था, 10 साल में न रोजगार मिला 2 करोड़, न 15 लाख रुपया मिला, खाली उनका हिंदू मुस्लिम करना है, मंदिर मस्जिद करना है, उससे यहाँ के लोग के भला नहीं होने वाला है। सभी जनता जाग गया है। अब एक एक करके महागठबंधन के वोट देगा, विकास के नाम पर वोट देगा और केंद्र में सरकार गठबंधन के बनेगा, तभी यहाँ की जनता का विकास होगा। विष्णुदेव राम को यहाँ कोई चिंता भी नहीं है, काम तो दूर रहे, यहाँ कोई चिंता भी नहीं है। 10 साल में होली हो, मोहर्रम हो, दशहरा हो, कभी नहीं आते हैं। सांसद कोटा से कभी सड़क नाली बना है यहाँ पे? इस पंचायत में, इस एरिया में एक भी उनका सांसद मत से एक भी काम नहीं हुआ, एक विकास नहीं हुआ। जनता अगर उनको पूरे सबक सिखाने काम करेंगे। एक एक वोट महागठबंधन को, ममता भुइयां को वोट मिलेगा और राज्य में पूरे देश में केंद्र सरकार गठबंधन बने जा रहा है। कभी नहीं देखा है और इस बार बदलाव का लहर है और इस बार पूरे पंचायत पे माहौल भी देख रहे हैं, इधर उधर कितना आदमी उनके ममता भुइयां के पक्ष में वोट करेंगे और भारी मत से विजय वो बनेगा। क्या इस मैंने बेटी राम को लोग कभी देखा कि नहीं देखा? 10 साल में कभी नहीं योजना का काम हुआ? कुछ भी, एक भी योजना का काम नहीं हुआ है। वो डायरेक्ट फिर से आ रहे हैं और अभी तक तो हमारे पंचायत में भी नहीं आए हैं वो बीडी राम जी। और अब की बार सब जनता ठान लिए हैं कि ममता भुइयां को भारी मत से विजय बना। पूरी तरह से हम लोग अपना परिहारा पंचायत अंतर्गत जितने भी हैं महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय ममता भुइयां जो को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व के यहाँ के सांसद रह चुके हैं बीडी राम जी, आज तक ना हम लोग के क्षेत्र में कभी आए हैं, ना उनका एक कार्य हम लोग के क्षेत्र में दिखता है। 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 साल में कितना विकास हुआ उनके द्वारा? तो हमें लगता है कि हमारे पंचायत का, अगल बगल का पंचायत का कोई भी पंचायत में एक भी कार्य नहीं है, न कभी आए हुए हैं हम लोग के पंचायत में। बहुत सा हमारे पंचायत के, अभी मैं मुखिया 2 साल से हूँ, हमें तो लगता है कि हमारे पंचायत का छोड़ के हम भी ही आज तक उनका चेहरा नहीं देख पाए हैं। यहाँ की जनता उनको पहचानते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं पहचानते हैं यहाँ की जनता उनको। कोई, हम जब पहचानते नहीं तक जनता कहाँ से पहचानेगी? कभी अपन गाँव में आया है कि नहीं है? कभी नहीं आया है वो। यहाँ पे जो भाजपा से बीडी राम 10 वर्षों से सांसद हैं, वो कभी भी क्षेत्र में घूमे नहीं हैं और न जनता के साथ उनका जुड़ाव है, न सुख दुख में शामिल है। कहीं भी उनका कोई जनता के साथ पकड़ नहीं है। उनका चारों तरफ पलामू प्रमंडल में विरोध हो रहा है और इस बार महागठबंधन का लहर पूरा चल चुका है और ममता भुइयां जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं आरजेडी से, उनके पक्ष में भारी से भारी मतदान होने जा रहा है और यह दावा हम लोग करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि इस बार ममता भुइयां की जीत एकदम सुनिश्चित है और आरजेडी से ममता भुइयां पलामू प्रमंडल से जीत रही है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।